तो रोज की तरह मैं आप लोगों को एक और कहानी दे रहा हूँ। यूनिक कहानी है, लोग गरीब क्यों रहते हैं, ये हमारा निष्कर्ष है। लोग गरीब क्यों रहते हैं, एक गहरी कथा है। यह एक ओशो ने रची है। रोज ओशो जी ऐसे ही कहते हैं जैसे मैं कहता हूँ, और मैं विचित्र प्रकार से कहानी दे रहा हूँ आप लोगों को। आप ये कहानी सुनकर चौंक जाएंगे और सोचेंगे मैं गरीब क्यों था। अगर आप ये कहानी सुन लेंगे तो हो सकता गरीबी दूर हो जाए। तो बिना समय गंवाए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर पसंद आए, बीच में एक ऐसा टॉपिक देंगे जो मूल रूप से मौलिक होगा और आप लोग भी उसको थोड़ा मन में लेंगे, मेरी ये सोच है। तो बिना समय गंवाए हम अब स्टार्ट करते हैं। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, एक गहरी कथा है। एक बार किस बात है, एक युवक संत के पास आया था। वह भीतर से टूटा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, सपने भी देखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में धन नहीं टिकता। कुछ लोग जन्म से ही अमीर हैं और कुछ जैसे मैं हमेशा संघर्ष में जिया हूँ। संत मुस्कुराए और उन्होंने पास रखा एक मिट्टी के घड़े को उठाया। उसमें थोड़ा पानी भरा और युवक से पूछा, क्या तुम देख सकते हो कि पानी क्यों बाहर गिर रहा है? युवक ने देखा और घड़े में नीचे एक छोटा सा छेद था। पानी धीरे धीरे टपक रहा था। युवक ने जब घड़े को अच्छी तरीके से देखा तो उसके घड़े के नीचे छोटा सा छेद था, उससे पानी टुप टुप टपक रहा था। संत बोले, घड़ा तुम्हारा जीवन है, पानी तुम्हारी कमाई है और यह छेद तुम्हारी अचेतना। युवक समझ नहीं पाया। संत ने कहा, लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि उनके पास अक्सर अवसर नहीं होते। वे इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनके भीतर 3 बड़े छेद होते हैं: डर, तुलना और अचेतन जीवन। पहला छेद डर का यह है। डर कहता है अगर असफल हो गया तो। डर कहता है लोग क्यों कहेंगे। डर कहता है तुम्हें छोटे फैसले लेने पर मजबूर करता है। जो व्यक्ति निर्णय डर से लेता है वह कभी बड़ा नहीं हो सकता। गरीब होना सिर्फ जेब की हालत नहीं है, यह मन की हालत है। जिसके भीतर साहस नहीं, उसके पास धन आए भी तो टिकेगा नहीं। दूसरा छेद है तुलना। संत बोले, जब तुम अपने पड़ोसी से तुलना करते हो, वह नई गाड़ी ले आए तो तुम भी लेना चाहते हो, वह बड़ा घर बना ले तो तुम भी कर्ज लेकर घर बनाते हो। यह धन नहीं, अहंकार की भूख है। गरीबी तभी पैदा होती है जब तुम जरूरत और दिखावे का अंतर भूल जाते हो। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर खर्च करता है वह अपने भीतर खाली हो जाता है। तीसरा छेद यह है, अचेतन जीवन। अधिकांश लोग बिना सोचे जीते हैं। सुबह उठते हैं, वही काम, वही शिकायतें, वही आदतें। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, जागरूकता से भी आता है। संत ने कहा, तुम पैसे कमाने की कला सीखते हो लेकिन उसे संभालने की चेतना नहीं सीखते। धन ऊर्जा है, धन तुम्हारी शक्ति है। अगर तुम भीतर से बिखरे हो तो ऊर्जा भी बिखर जाएगी। युवक ने पूछा, तो समाधान क्या है बाबा जी? तो संत ने कहा, इसके 4 उपाय हैं। पहला उपाय यह है, पहले अपने डर को पहचानो। जो तुम्हें रोकता है उसे लिखो, उससे भागो मत। दूसरा, अपनी ज़रूरतें कम करो। अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत अमीर है, वह है जिस कम की ज़रूरत है। तीसरा, हर खर्च से पहले एक क्षण रुको, खुद से पूछो क्या यह सच में ज़रूरी है। चौथा यह है, अपने काम को प्रेम से करो। जब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है तब थकान मिलती है, जब काम प्रेम से होता है तब समृद्धि आती है। संत ने अंत में कहा, गरीबी बाहर की समस्या नहीं है, यह भीतर की नींद है।
जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें निर्णय बदलेंगे, जब निर्णय बदलेंगे तो दिशा भी बदलेगी, और जब दिशा बदलेगी तो भाग्य भी बदलेगा। युवक शांत हो गया। उसे पहली बार समझ आया, वह गरीबी इसलिए नहीं था कि दुनिया ने उसे मौका नहीं दिया, वह गरीब इसलिए था क्योंकि उसने खुद को अब तक पहचान नहीं पाया था। वीडियो के अंतिम संदेश यह है, वीडियो के अंत के लिए मैं बता रहा हूँ, धन को मत पकड़ो, चेतना को पकड़ो। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाओगे तो बाहर की समृद्धि अपने आप आ जाएगी। याद रखो, गरीबी की कोई सजा नहीं है, एक नींद है, और सो जाग गया वही सच्चा धनी है। मनुष्य गरीब इसलिए नहीं रहता कि उसके पास अवसर नहीं होते, वह इसलिए गरीबी रहता है क्योंकि वह भीतर से जागा नहीं है। तुम देखो, एक ही गांव के दो लोग रहते हैं, एक धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क किस्मत से नहीं, चेतना में है। जो व्यक्ति हर समय डर में जीता है, अगर हार गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो वह कभी बड़ा कदम नहीं। युवक, फर्क किस्मत में नहीं, चेतना में। जो व्यक्ति हर समय डर के जीता है, अगर हार गया तो, अगर लोग हंस पड़ेंगे, वह कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाता। और जो कदम छोटा होता है उसका फल भी छोटा ही होता है। फिर मनुष्य तुलना में अगर पड़ोसी ने नई बाइक ले ली है, दोस्त ने बड़ा मोबाइल खरीद लिया है, और वह अपनी ज़रूरत नहीं अपने अहंकार को पालने लगता है, यही से धन का रिसाव शुरू होता है। पैसा कमाना कठिन नहीं है, कठिन उसे संभालना है, क्योंकि पैसा केवल मेहनत से नहीं टिकता, वह समझ से टिकता है। अगर भीतर लालच है, दिखावा है, या अचेतन खर्च है, तो चाहे कितना भी कमा लो, खालीपन भर बना रहेगा। असली गरीबी जेब की नई सोच की नहीं होती। जब तुम अपने काम को सिर्फ मजबूरी बनाकर करते हो तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब वही काम जागरूकता और प्रेम से किया जाता है तो साधारण काम भी असाधारण परिणाम देने लगता है। याद रखो, अमीर होना पहले एक मानसिक अवस्था है। जो व्यक्ति कम से संतोष सीख लेता है, जो हर निर्णय से पहले रुककर खुद से पूछता है क्या यह सच में जरूरी है, वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। और जब भी भीतर मजबूती आ जाती है तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए अगर तुम्हें गरीबी से बाहर आना है तो पहले अपनी नींद से बाहर जाओ, अपने डर को पहचानो, अपनी फिजूल इच्छाओं को देखो, और हर दिन थोड़ा सा जगो बनो। जिस दिन तुमने अपने जीवन को जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर ली, उसी दिन से समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाएगी। धन बाहर से नहीं आता, वह पहले भीतर जन्म लेता है, और जो भीतर धनी हो गया उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक गरीबी में नहीं रह सकती। कहने का अर्थ है, जो मैंने बताया इसको फॉलो करो तो गरीबी कभी नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।